You have to give your answer in tabular form. तो देखो एक क्वेश्चन है तुम्हारा, ठीक है, तो इसको तुम कैसे लिख सकते हो? तो एक यहाँ पे टेबल बना लो अच्छे से। कैसे टेबल बनाओ? तो पहले तो क्या, लुक एट द गिवन इंस्ट्रूमेंट केयरफुली, राइट डाउन इट्स रेंज एंड लीस्ट काउंट इन सीजीएस एंड एसआई यूनिट, स्पेसिफाई द फिजिकल क्वांटिटी दैट यू मेजर वेदर इट इज डेराइव्ड और फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, ठीक है ना? चलो तो देखते हैं, तो बताओ तो कैसा टेबल बनाओगे, बताओ अभी। अभी अगर आपको टेबल बनाने को बोला तो पहला क्या लिखोगे? सर 2 टेबल बना कॉलम सकते कर देंगे और सीजीएस और एसआई लिख देंगे। हाँ यस, क्या 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 करेंगे? ओके, टेस्ट का डिस्कशन करेंगे। हाँ, तो यहाँ पर देखो टेबल में आप क्या, तो टेबल बनाना भी आपको आना चाहिए, कैसे टेबल बनानी ये भी तुम्हें आना चाहिए ना। तो यहाँ पर देखो, पहले तो मैं रेंज लिखनी है उसकी, CGS SI, स्पेसिफाई द फिजिकल क्वांटिटी दैट यू मेजर, ओके, वेदर इट इज डेराइव्ड और फंडामेंटल। तो क्या क्या पूछा है पहले वो अपने दिमाग में बिठा लो, ठीक है। तो पहले यहाँ पे लिख दो इंस्ट्रूमेंट। क्या लिख दोगे? पहले तो सबसे पहले सीरियल नंबर लिख दो, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हो? इंस्ट्रूमेंट। ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? स्केल। हाँ जो भी है, करेक्ट। फिर यहाँ पे एक और टेबल क्या बना सकते हो? दूसरा क्या हमें फाइंड करना है? हाँ, रेंज लीस्ट एंड काउंट, इसका लीस्ट काउंट लिखो, लीस्ट काउंट। फिर और क्या क्या लिख सकते हैं? रेंज। करेक्ट। फिर अच्छा, लीस्ट काउंट सीजीएस में और लीस्ट काउंट ऐसा ही दोनों में हमें देना है। तो क्वेश्चन बच्चों बहुत केयरफुली पढ़ना है आपको और उसका आंसर करना है। तो लीस्ट काउंट इन सीजीएस, पहले तो लिख दो लीस्ट काउंट इन सीजीएस, करेक्ट, लीस्ट काउंट इन सीजीएस। नहीं तो सर ऐसे कॉलम करो और इधर सीजीएस इधर ऐसा है। लीस्ट काउंट इन एसआई, ठीक है। फिर और कौन सा भेजना है? या तो उसके बाद यहाँ पे लिख दो डेराइव्ड और फंडामेंटल, अब ये हो गया ना सीजीएस और रेंज। हाँ, फिर मैं रेंज लिखना है इसका, तो रेंज इन सीजीएस एंड रेंज इन एसआई, ठीक है। और फिर यहाँ पे कमेंट लिख दो वेदर इट इज अ डेराइव्ड और फंडामेंटल, ठीक है। तो बताओ सर अब। हम ऐसे भी कर सकते हैं ना? यस, तो फर्स्ट इज व्हाट, हाँ ऐसे भी कर सकते हो, बट अब आपके सारे आ जाएंगे, बराबर है, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, इट्स अ गुड आइडिया, ठीक है। बट वहां पे इंस्ट्रूमेंट कैसे लिखोगे आप? इंस्ट्रूमेंट कहाँ पे लिखोगे? या तुम्हें अगर वैसे बनाने हैं तो तुम इसको ऐसे भी टेबल अपनी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। देखो, तो अपनी जो टेबल है ऐसे भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। हाउ यू कैन कंस्ट्रक्ट अ टेबल? सीरियल नंबर, ठीक है। एक काम करो, या फिर सीरियल नंबर उसके बाद इंस्ट्रूमेंट ऐसे लिख लो तुम चाहो चाहो तो, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखो, करेक्ट। फिर यहाँ पे इसको देखो, यहाँ पे एक ऐसे बना लो, ठीक। और फिर यहाँ पे इसको थोड़ा बड़ा रखो, ठीक है। फिर यहाँ पर आप एक काम करो, इसको थोड़ा सा अपन इसको स्ट्राइक कर देते हैं। फिर यहाँ पे लिखो SI और यहाँ पे लिखो CGS, ऐसे भी बना सकते हो आपकी टेबल, बस थोड़ा कम स्पेस भी लेगा वो। SI CGS, यहाँ पे क्या लिखा? तो एक काम करो, SI CGS यहाँ पे लिखो, एक सेकंड, यहाँ पे लिखो SI, यहाँ पे लिखो CGS, ठीक। तो यहाँ पे लिख दो रेंज, यहाँ पे पहले लीस्ट काउंट, पहले लीस्ट काउंट, LC मतलब लीस्ट काउंट, रेंज, ऐसे बना दो फिर टेबल, ठीक है। और कमेंट, ये डेराइव्ड है या फंडामेंटल है, ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अभी तुम्हें कैसे लिखनी है, इट इज ऑन यू, ओके। चलो, तो ऐसी बना दो, या फिर तुम ऐसी बना दो टेबल, ऐसी भी बना सकते हो। तो टेबल तुम कैसी भी बना दो। चलो, तो पहले ही कौन सा इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? स्केल। स्केल, स्केल। इंटर स्केल। नहीं नहीं नहीं, इंटर स्केल नहीं।
करेक्ट, कुछ भी नाम दे दो चलो। लीस्ट काउंट कितना है इसका? 1 millimeter. 1 सेंटीमीटर। 1 millimeter. 1 millimeter. बट किस में देना है तुम्हें? लीस्ट काउंट किस में देना है तुम्हें बच्चों? Centimeter. सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में देना है. 0.1 Sir, centimeter. 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर. 0.1 सेंटीमीटर। एसआई में कितना हो जाएगा? 0.01 मिलीमीटर। 0.001. 0.01 कि 0.001? 001. सर 0.01. 0.001 हो जाएगा, ठीक है। हाँ. मीटर्स। रेंज कितनी है इसकी? सर 0 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर. यस 15 सेंटीमीटर। सीजीएसआई में कितना हो जाएगा? सर सीजीएस में 15 सेंटीमीटर नहीं. 0. 0 भी लिख सकते हो। रेंज मतलब होता है आखिरी लिमिट क्या होगी? 0.015 मीटर. रेंज मतलब ये वाला नंबर लिखना है तुम्हें, ठीक है। Zero. तुम ऐसे भी लिख सकते हो, रेंज 0 to 15 सेंटीमीटर, ऐसे भी लिख सकते हो। एसआई में रेंज कितनी होगी इसकी? 0.015 मीटर. 0.0 0.15 मीटर। एंड दिस इज डेराइव्ड और फंडामेंटल? fundamental. फंडामेंटल. वेरी गुड, ठीक है, समझ में आ गया कैसे Sir, we लिखना है? also have to write the physical quantity that it measures. हाँ, फिजिकल क्वांटिटी भी लिखना है ना या? तो व्हाट फिजिकल क्वांटिटी इट मेजर्स? लेंथ. लेंथ एंड फंडामेंटल, ठीक है। तो यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी लिख देते हैं। तो यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी भी लिख लो और यहाँ पे कमेंट ऐसे लिख दो। तो इट इज मेजरिंग लेंथ एंड इट इज फंडामेंटल, ठीक है। ठीक है, तो अच्छे से आपको टेबल बनानी है तो चाहिए, तो यहाँ पे इसमें यहाँ पे भी लिख सकते हो सीरियल नंबर 1 एंड ऑल दैट, ठीक है। चलो आगे बढ़े फिर। Yes, sir. ओके चलिए, सर. मैं यहाँ पे डायग्राम पेस्ट करता हूँ, बताना अभी जो। सेकंड वाला जरा सा कंफ्यूजिंग था. कंफ्यूजिंग वो था? अच्छे से दिख नहीं रहा था. देखो हाँ अभी सर इसके ज्यादा तो लास्ट वाला न्यूटन है. नहीं, क्या, कुछ नहीं. तो इसमें क्या कैसे लिखोगे? बताओ। क्या सीरियल नंबर 2? इंस्ट्रूमेंट कौन सा इंस्ट्रूमेंट है ये? Sir, Spring spring balance. balance. स्प्रिंग बैलेंस। Spring balance. स्प्रिंग बैलेंस। देन लीस्ट काउंट एसआई में क्या हो जाएगी? क्या मेजर करते हैं स्प्रिंग सर बैलेंस? लिस्ट काउंट 0 2 नहीं gram weight. 2 ग्राम वेट। व्हाट इज लीस्ट काउंट ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट? व्हाट 2 इज द gram. 2 ग्राम वेट। 2 ग्राम. 2 gram weight. 2 ग्राम वेट है। 1 2 3 4 5 है. ओके, इसको और थोड़ा क्लियरली देखते हैं। चलो सर यहाँ 2 ग्राम वेट ही होगा. 5 डिवाइडेड बाय 10 is. हाँ 2 ग्राम वेट होगा और ये क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5, हाँ बराबर है। तो इसके बीच में 5 यूनिट्स है, बराबर है। तो 0 से 10 के बीच में 5 यूनिट्स है, ठीक है। 0 से 10 के बीच में कितने यूनिट्स है? 5 यूनिट्स है, बराबर है। 5. तो एक यूनिट कितने का हो गया? 0 से 10 के बीच Two. में 2 1 2 2. 3 4, या तो 1 2 3 4 5 है। तो एक यूनिट कितने का हो गया? 2 ग्राम वेट का हो गया, ठीक है। तो लीस्ट काउंट कितना हुआ इसका? सीजीएस 2 कितना? ग्राम वेट. 2 gram weight. 2 ग्राम 2 ग्राम लिख दो, 1 ग्राम वेट लिख दो, बात एक ही है, ठीक है। और एसआई यूनिट कितना हो जाएगा? सर उसके बाजू को न्यूटन में दिया है. नहीं, बट स्प्रिंग बैलेंस मैंने आपको बताया था, वो क्या मेजर करता है? ग्राम वेट में मेजर करता है, ठीक है। आप चाहिए तो न्यूटन में भी लिख सकते हो, बट ग्राम वेट लिख दे तो भी चल जाएगा, ठीक है। ओके. मैं लिखना है तो न्यूटन में भी लिख दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं, न्यूटन में लिखती हूँ. ठीक है। न्यूटन में लिख दिया, कुछ गलत नहीं होगा। एसआई कितना हो जाएगा? 0.002 kg weight. 0.002 किलोग्राम वेट, करेक्ट। क्यों? क्योंकि 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 ऑफ अ किलोग्राम, ठीक है। रेंज कितनी है इसकी? कितनी रेंज है? 0 से
100. 100 grams. ग्राम फोर्स 0 से 100 ग्राम वेट, या 0 से कितना किलोग्राम वेट? 0 से सर 0.0 0. किलो वेट 0.01 किलोग्राम वेट, ठीक है। और क्या मेजर कर रही है? स्प्रिंग बैलेंस क्या मेजर करता है? Weight. सर वेट और वेट कैसी यूनिट है? वेट फंडामेंटल या फंडामेंटल Fundamental. वेट इज अ derived unit. डिराइव्ड है quantity. बच्चों, वेट Derived. फोर्स है ना, Derived. ठीक है। ओके, थर्ड देखते हैं, चलो। इसके बाद मैंने क्या भेजा था आपको? ये Weight is Newton. Newton is force. Force is derived. It's a long process. इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। चलो यहीं पे देख लो, बताओ अभी ये क्या हुआ? ग्रेजुएटेड सिलेंडर ये सब क्या है? Graduated cylinder. ग्रेजुएटेड सिलेंडर cylinder. मेजरिंग सिलेंडर ना, ध्यान से देखा सबने? Yes. सर उस पर नीचे copy कर काउंटिंग लेते दिख ही नहीं रहे हैं क्या? उस पर काउंटिंग नहीं दिख रहे हैं काउंटिंग नहीं दिख रहा है, ध्यान से देखा था आपने? सर सर, देखा था पर कंप्यूटर में जूम नहीं होता. हाँ ना सर वो पिक्चर में जूम होता अरे कंप्यूटर में सब जूम होता है बच्चों। नहीं होता. सर नहीं होता है वो पिक्चर जूम मैं करके दिखाता हूँ आपको जूम कंप्यूटर में। अगर तुमने वर्ड में फाइल खोली होगी ना, सर पर वर्ड फाइल नहीं थी टेस्ट मॉड पे था अच्छा हाँ डेस्कमॉस पे था ना, ठीक है ठीक है। चलो अभी बताओ, अभी बताओ, इसमें देख के बताओ। तुम कंट्रोल दबा के अपने कर्सर को थोड़ा ऊपर नीचे करोगे ना, तो ये हो जाता है, देखो यहाँ पे। चलो बताओ अभी क्या होगा इसका? व्हाट इज लीस्ट काउंट? 1 सर milliliter. 1 milliliter. 1 milliliter. 0.1 ना सर 0.10 मिलीलीटर 1 मिलीलीटर ओके, तो पहले तो इसका नाम देख ले सबने अच्छे से। चलो दिस Milliliter. इज सीरियल नंबर 3। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट? Measuring cylinder. सिलेंडर और ग्रेजुएटेड मेजरिंग सिलेंडर, यस वेरी गुड, इट इज मेजरिंग सिलेंडर। और graduated. हाँ ठीक है। व्हाट इज लीस्ट एसआई? लीस्ट काउंट कितना है इसका? सर 0.1 milliliter. 0.1 मिलीलीटर 0.1 मिलीलीटर। 0.1 नो सर 10 No, sir. मिलीलीटर 10 मिलीलीटर 10 मिलीलीटर। लीस्ट काउंट पूछ रहा हूँ, लीस्ट 1 काउंट। milliliter. 1 मिलीलीटर Sir 11. मिलीलीटर फाइनल बताओ क्या लिखूं यहाँ पे? सर 1 1 Sir milliliter. 11. 1 milliliter. Sir is that 0 or लेकिन- 1? लेकिन यहाँ पे किसमें लिखना है मुझे? सीजीएस और एसआई में लिखना है। सर सीजीएस Sir CGS. 1 मिलीलीटर लिख दो, सही है। इस मिलीलीटर सीजीएस का यूनिट है। नो सर क्या यूनिट Sir है? 20 के नीचे वो 10 है क्या? हाँ 20 के नीचे 10 है, फिर 0 नहीं है यहाँ पर। लेकिन लीस्ट काउंट क्या होगा? लीस्ट काउंट मिनिमम मेजरमेंट कितना हो रहा है यहाँ पे, वो होगा, ठीक है। सर 10 मिलीलीटर का होगा ना 10 क्यों होगा? Sir 11. अरे 1 milliliter. Sir, 0.1 एक liter. यूनिट कितना है वो लीस्ट काउंट होता है ना। दो लाइंस के बीच का मेजरमेंट कितना है वो एक्चुअली लीस्ट काउंट होता है, ध्यान रखो। 10. 1 milliliter. 1 मिलीलीटर। लेकिन यहाँ पे क्या लिखूं? सीजीएस क्या लिखूं? 10 लिखा है. सीजीएस सर, क्या लिख सकते हैं? Sir, 0.1 liter. नहीं मीटर. 0.001 लीटर 0.00 दिस इज 1 सीसी। मैंने देखो ध्यान बताया था आप लोग को, 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सीसी। बताया था कि नहीं बताया था? हाँ बताया. सर बताया था ना? ओके। हाँ. और 1 सीसी इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर क्यूब? लीस्ट काउंट इसका एसआई में कितना होगा? मीटर क्यूब होगा, बराबर है कि नहीं? हाँ. Yes. ये क्यूबिक सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर क्यूब। नाउ सेम थिंग इन एसआई में कितना हो जाएगा? 0.001 मीटर क्यूब नहीं, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू
10 raised to minus 2, इधर देखो 1 सेंटीमीटर इज सर वही तो बोला 0.001 मीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर 10 raised to minus 2 मीटर 1 सेंट। अभी इसको क्यूब कर दो, कितना हो जाएगा 10 raised to minus 6 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 cc is actually equal to 10 raised to minus 6 मीटर क्यूब। ठीक है, समझ में आ रही बात की नहीं? नहीं समझी? 1 सेंटीमीटर is 10 raised to minus 2 मीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब is 10 raised to minus 6 मीटर क्यूब। रेंज कितनी है इसकी? सर पर मुझे क्वेश्चन है हाँ कि वहाँ पे डायरेक्ट 10 मिलीलीटर है ना, 1 मिलीलीटर है। यस, बट तुम इसमें जो मेजर लीस्ट काउंट क्या होता है? व्हाट इज लीस्ट काउंट? सबसे कम। सबसे कम। तो क्या तुम यहाँ पे 1 cc मेजर कर सकते हो सबसे कम, कि 10 cc मेजर कर सकते हो जो सबसे कम है? तुम यहाँ पे 10, पर तुम यहाँ वहाँ पे पे मार्किंग ही नहीं है ना, तो बट तुम यहाँ पे 10 के बाद क्या कर सकते हो? 10 के बाद 11 मिलीलीटर मेजर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? या 10 cc सर। यस सर। कर सकते हो ना यहाँ पे 11? हाँ यस सर। ठीक है, समझ में आ रही बात? हाँ यस सर। यस सर। Okay, so what is the range in this? Tell me what will be the range. You can see it again if you want. 10 to 100 है 100 cc। कहाँ से कहाँ तक है ये? 10 to 100 0 to 100 cc। 200, yes. 0 to 100 cc, yes. नहीं तो 1 to 10। सर वहाँ पे ml भी लिखा है ना, तो ml लिखा तो चलेगा ना? Ranges नहीं, आपको अगर उसने पूछा, अगर उसने कुछ नहीं पूछा है तो तुम लिख दो, लेकिन उसने क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछा है कि तुम्हें अपना आंसर सीजीएस में देना है, तो फिर तुम कुछ भी नहीं लिख सकते हो। ठीक है, अगर उसने स्पेसिफिकली पूछा सीजीएस में देना है तो फिर तुम्हें सीसी में देना पड़ेगा। ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर। तो 0 to 100 cc इज द रेंज। और ये कितना हो जाएगा? सॉरी 10 to 100 cc। यहाँ पे बताओ रेंज क्या होगी? 10 into 10 raised to minus 6 to 10 into 100 into 10 raised to minus 6, मतलब 10 raised to minus 5 to 10 raised to minus 4 मीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? आ रही है यस सर। yes, यस sir. सर। ये समझा कैसे लिखा मैंने? सो कमेंट में क्या आ जाएगा तुम्हारा? इट इज व्हाट? इट इज मेजरिंग विच क्वांटिटी? Volume. वॉल्यूम। Volume. And फंडामेंटल। volume is a fundamental quantity. डिराइव्ड क्वांटिटी। मास, लेंथ और टाइम, यही होते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके और सर। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर। टेम्परेचर current, फ्रॉम लेंथ। करेक्ट। तो इट Sir, इज luminosity. derived फ्रॉम लेंथ। इनके अलावा और कोई फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, तो इट इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, आई बात बच्चों समझ में? yes and mole also mole Mole also Mole and means type of- luminous intensity also. Moles and luminous intensity. बच्चों सबको बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस नो बोलिए Yes, sir. कुछ। yes 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 चलो नेक्स्ट एंड लास्ट। ये कौन सी डिवाइस है? कौन सी डिवाइस है ये? और थर्मामीटर है क्या Thermometer. थर्मामीटर। कौन से थर्मामीटर है? मर्क्यूरी वाला है कि अल्कोहल वाला है? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी। ये अल्कोहल वाला है। थर्मामीटर। अल्कोहल वाला है रेड वाला हमेशा अल्कोहल होता है और सिल्वर वाला मर्क्यूरी होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अभी, तो अब अगेन इफ आई जस्ट ट्राई टू कॉपी दिस टेबल हियर, तो सीरियल नंबर कितना हो गया? व्हाट इज सीरियल नंबर? 4। तो बताओ 4 है कि 3 है? 4। 3 4, हाँ बराबर है, 4 था। कौन सा डिवाइस है ये? Alcohol थर्मामीटर। थर्मोमीटर। थर्मो अब मुझे बताओ थर्मोमीटर में, चलो तो यहाँ पे कुछ सीजीएस होता है क्या थर्मोमीटर में? हाँ सर।
यहाँ पे आपको केवल ऐसा ही लिखना है फिर, ठीक है। सीजीएस यहाँ पे डैश कर दो। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड ना, तो सेंटीमीटर ग्राम हाँ। सेकंड, सो वी कैन नॉट हैव अ यूनिट ऑफ टेम्परेचर इन सीजीएस, ठीक है। सर सेल्सियस लिख Yes, सकते sir. हैं। सेल्सियस लिख सकते सेल्सियस हैं। में लिख दोगे, ओके सर। सेल्सियस मत लिखो। चलो तब बताओ एक इसका लीस्ट काउंट कितना है? सर इसका लिस्ट का -10 Celsius. -10 सेल्सियस है। सर Yes, आपने sir. ऐसा में ही बताया है ना। Sir, because even below तो 10 टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है? Sir, sir, टेम्परेचर Fahrenheit. का ऐसा यूनिट क्या होता है? Fahrenheit. फ़ारेनहाइट। सर केल्विन। केल्विन होता है। सर, very good, केल्विन। किसने बोला? सर केल्विन 293.15 केल्विन। तो इसका बताओ ऐसा यूनिट कितना हो जाएगा? केल्विन। हाँ बराबर है, केल्विन है, केल्विन सर। सर केल्विन -10 केल्विन। नो। सर मैं बता रहा हूँ ना। हाँ बताओ। 293.15 केल्विन। 200 नहीं। 93.15 केल्विन। तो सीजीएस को तो डैश कर देते हैं भैया, ऐसा ही बताओ। तो 1 केल्विन हो जाएगा लीस्ट काउंट बच्चों। आप लोग यस सर। क्यों 1 केल्विन होगा? क्यों 1 केल्विन होगा? देखो सेल्सियस केल्विन स्केल जो होता है दैट इज इक्वल टू C प्लस 273, बराबर है कि नहीं बराबर है? सर सपोज 273.15। 27 डिग्री सेल्सियस है, तो उसको केल्विन स्केल में कैसे लिखते हो? 273 प्लस 27 कितना हो गया? 300 केल्विन। 300, हाँ बराबर 300 केल्विन हो गया ये, ठीक है ना? यस सर। Yes, sir. ठीक है ओके। तो ओके, तो इसका रेंज कितना हो जाएगा? रेंज कितना होगा? कहां से था? -10 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस। तो व्हाट विल बी द रेंज इन केल्विन? जल्दी से बताओ। 373.15 डिग्री केल्विन। 3, तो ये तो अपर रेंज बता रहे हो, 373 अपर रेंज हो गई। लोअर रेंज कितनी होगी? लोअर मतलब 263 Kelvin. 263 केल्विन टू 373, ठीक है। और कौन सा फिजिकल क्वांटिटी मेजर कर रहा है ये? सर Temperature. टेम्परेचर एंड इट इज फंडामेंटल फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है। तो लेट मी नाउ सी हाउ यू हैव रिटन आंसर्स, एंड आपको आपने जैसे आंसर्स लिखे हैं उसमें कितने मार्क्स मिलेंगे आपको। तो चलो एक इसका पेपर है, इसका और पेपर मैं अर्नव। अर्णव का नाम लिख दिया करो, अर्णव। ओके सर। वेरी गुड अर्णव। तो अब देखो यहाँ पे अर्णव ने अभी मैं अगर आपका एग्जामिनर होता तो मैं देखता हूँ आपको कितने मार्क्स देता। 5 मार्क्स आता ना? यस सर। मेरा एक सेकंड रुको। ये वाले क्वेश्चन में इट्स रेंज, ये तो सही है। ये SI मिलीमीटर होता है क्या? बराबर है ये आपका। सर मैं मीटर लिखा है वो। मीटर लिखा है वो, अच्छे से लिखो, ऐसे नहीं लिखने का, साफ साफ लिखने का एकदम। ओके सर। 0 पॉइंट, ये गलत हो गया ना, लेकिन आपका ये लीस्ट काउंट सही है क्या? नहीं सर। गलत है ना? रेंज आपकी सही है, ठीक है। तो ये सही है, ठीक है। और इसमें क्या 0.2 ग्राम फोर्स, ये सही है। सीजीएस में 0.2 क्यों लिख दिया? 2 आ जाएगा ना, 2 ग्राम फोर्स। यस सर। ग्राम फोर्स है तो ग्राम वेट होता है पहली बात तो। चलो 1 2 3 तीसरा वाला देखते हैं, रेंज कितना ये क्या न्यूटन में लिख दिया आपने?
सही है क्या ये? ग्राम न्यूटन ये क्या यूनिट है? सर ग्राम नहीं है वो, 9 लिखा है 9। 0.011 गलत है ना फिर, तो गलती हो गया तुम्हारा। देखो ऐसे ही मार्क्स खो दोगे सब बच्चे आप लोग। ये मिलीलीटर में लिख दिया, लीटर में लिख दिया, बराबर है क्या ये बताओ? मिलेंगे मार्क्स बताओ मुझे। नो सर। सीजीएस सेल्सियस होता है क्या? सर इसका वो तो मुझे मार्क्स पता हो नहीं था कि सीरीज को डैश कर दें। तो अभी इसमें अगर 5 में से आपको 1 मार्क्स मिलेगा, 1.5 मार्क्स ले लो चलो। एग्जाम में बहुत स्ट्रिक्टली चेक करेगा हाँ? अगर आपको बुरा लग रहा है तो अच्छा है, बुरा लगना चाहिए थोड़ा सा। एग्जामिनर ना बहुत स्ट्रिक्टली चेक करने वाला है आपका पेपर। 1000 बच्चे रहेंगे उसमें, तो उसको चाहिए तुम्हें वो आउट कर दे वो। चलो अंजलि का देखते हैं। इंचेस इंचेस सीजीएस होता है क्या? इसलिए हम Sir, for none of, I've only written the range in one way because I thought we only had to write SI and CGS for least count. तो तुमने पहले रेंज लिख दिया, चलो ठीक है, ये पार्ट तो तुम्हारा सही है। ये पार्ट तुम्हारा 0.001 लेंथ फंडामेंटल, ये सही है तुम्हारा। सीजीएस लीस्ट काउंट ना, हाँ ये बराबर है, एकदम बराबर है। ग्राम सर वेट, स्पेलिंग मिस्टेक के लिए मार्क कटेंगे? ठीक है वो मैं नहीं काट रहा हूँ, बट स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इतना नहीं कटेंगे। कटेंगे ऑब्वियसली कटेंगे, क्यों नहीं कटेंगे? नहीं, मैं स्पेलिंग मिस्टेक में पूरा ये मार्क सही लिखा है, इसने ये सही लिखा है। ठीक है, केजी वेट लिख दोगे तो ज्यादा बेटर है। मैं इधर तक फिजिक्स की स्पेलिंग में भी गड़बड़ कर वेरी दूंगा। गुड अंजलि जी। अब यहाँ पर आपने मिलीलीटर लिख दिया, इसको सीसी में लिखना चाहिए था, ठीक है। और यहाँ पे भी तुमने सेल्सियस में लिख दिया, ठीक है, तो इसको तुम्हें केल्विन में लिखना चाहिए। तो आपको 5 में से मिल जाएंगे 2.5 ले लो चलो। और 1/2। ठीक है चलो, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2, सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। चलो अभी समझ में आया ना बच्चों कैसे आपको पेपर लिखना है? नेक्स्ट पेपर आई वांट एवरीवन टू सबमिट। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। लिख कर भेजना था क्या? वो नहीं भेजा फिर मैंने, क्या लिख, फिर कैसे भेजना था? लगा के बस टाइप करके। टाइप करके कैसे भेजोगे? ये वाला क्वेश्चन याद है आपको? सेकंड क्वेश्चन ये था ना? Yes, sir. ओके बताओ, छोटा कर दो थोड़ा। यस बताइए कैसे करेंगे इसको? तो व्हाट डज स्प्रिंग बैलेंस मेजर? स्प्रिंग बैलेंस मेजर Wait. weight, okay, and what is difference between weight and mass? Mass is sorry. Weight is the amount of Weight is Sir, gravity. mass is the gravity quantity force. of matter in the body and weight is तो the कई डिफरेंस लिख सकते हो, weight is force, correct, mass is what? Mass is a fundamental quantity whose unit is kg, correct, ठीक है ना? Mass is amount of substance that is present, ऐसे लिख दो।
So total content of our body. या total content of a body, correct? Sir, can't we write as mass is the quantity of matter in the body? लिख दो, क्वांटिटी ऑफ मैटर लिख दो। ठीक, मास को आप कई तरीके से लिख सकते हो। ठीक, अब देखो वेट क्या होता है, वेट जो है, वेट का जो यूनिट है वो न्यूटन है, मास का यूनिट है केजी, न्यूटन या किलोग्राम वेट, करेक्ट। देन और क्या है वेट में, वेट कैन बी जीरो, मास कैन नॉट बी जीरो। वेट कब जीरो हो सकता है? Sir, on the other planets having zero gravitational force. यस, ओके। तो अब यहाँ पर देखो उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि if you connect 2 kg mass and 3 kg mass, what would be the approximate position of 1 kg and 4 kg mass? So kg mass, if you connect a 2 kg mass and 3 kg mass, what would be the approximate position of the spring? Correct. तो बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो है ये 0 kg का मास का पोजीशन है और ये 4 kg के मास का पोजीशन है, बराबर है? बराबर है कि नहीं बराबर है? देखो ये 0 kg के मास का पोजीशन है, ठीक है, और ये तुम्हारा 4 kg के मास का पोजीशन है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमारे पास जो क्यूब दिया हुआ है हमें, ऐसा कुछ तो है ना, तो ये जो है बच्चों, ये है हमारा 0, ये है बच्चों हमारा 4 kg। तो इसको अभी हमें डिवाइड करना है कितने पार्ट में, इन 3 डब्बों को हमें डिवाइड करना है 4 पार्ट्स में, करेक्ट? बराबर है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो हर एक डब्बा कितना कितना आएगा, हर एक डब्बा कितना कितना आएगा? सर सेकंड का दूसरे स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर में आएगा एक डब्बा। कितना कितना आएगा? 2 kg का सेकंड स्क्वायर में आएगा एक डब्बा। सेकंड स्क्वायर नहीं, नहीं नहीं नहीं, बताओ कहां पर आएगा? ये किसी बच्चे ने Sir, ऐसे मार्क करके नहीं बनाया है। each will get like 3/4 of the cube. यस, 3/4 करके देखो जरा। तो 3/4 अगर मान लो मैंने किया, ऑलमोस्ट ये 3/4 है, ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये 3/4 मतलब अभी ये हो गया। सी पॉइंट है, ये जो है, ये जो है ये 3/4 है, ठीक है ना, ये 3/4 है। तो अभी ये 1/4 हो गया, ठीक है। फिर इसको, या एक काम करो आप, इसको हर एक 4-4 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लो, ठीक है। इस डब्बे को आप 4-4 पार्ट में डिवाइड कर लो इक्वली, 1 2 3 एंड 4, बराबर। इसी तरह इसको डिवाइड कर लो, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, बराबर है। इसको 4-4 पार्ट में डिवाइड कर लो। तो अभी देखो यहाँ पर, तो ये हो गया 1 kg। अब ऐसे 3-3 यूनिट्स ले लो, 1 2 3, ये हो गया, ये वाला पार्ट हो गया 2 kg। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 1 2 3, देखो ये हो गया 3 kg और ये हो गया तुम्हारा 4 Yes. kg। बच्चों समझ में आई ये बात कि नहीं आई? Yes, sir. आई सर। बेसिकली एक स्क्वायर को जब तुम 4 पार्ट में डिवाइड कर दोगे, ठीक है, एक स्क्वायर को 4 पार्ट में डिवाइड कर दोगे तो तुम अभी 3/4 ले सकते हो इसका, ठीक है ना। वेरी गुड अंजलि, अंजलि आपका प्रैक्टिकल में सिलेक्शन होनी चाहिए, ठीक है। फिर आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस नाइसली। समझ में आई बात बच्चों की नहीं? Yes, समझ sir. में आई बात बच्चों की नहीं आई? Yes, sir. बेसिकली हमें 3 बॉक्स को 4 पार्ट में डिवाइड करना है। देखो कितनी सिंपल मैथमेटिक्स है, 3 बॉक्स को हमें 4 पार्ट में डिवाइड करना है, 3 बॉक्सेस in 4 parts, that means 1 part will be
one box could be of, one box will be of 3/4 of a box. ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ में ही बात की नहीं है बच्चों? ओके, Yes, sir. चलो ठीक है। बताओ क्वेश्चन नंबर 3। सर In the chat. हाँ चैट में, जो चैट में। तो बच्चों आपको ये समझ में आया ना, मतलब कोई यूनिट बनाने को बोल दे तो उतने को उतने पार्ट्स में डिवाइड कर दो। जैसे ये 0 हो गया, 4 हो गया, Sir, can अभी I तुम्हें ask a question? उतनी स्पेस को 4 यूनिट्स में डिवाइड करना है, ठीक है ना? समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? Sir, please can you show the question? हाँ, नाउ सी द क्वेश्चन एंड आंसर इट फास्ट। कितना आ रहा है? तो आपका आंसर हमेशा सीजीएस में लिखो, सीसी में लिखो आपका आंसर, ठीक है? मिलीलीटर ये सब यूनिट मत यूज किया करो ज्यादा, यूज एसआई यूनिट्स और सीजीएस यूनिट्स। रेक्टेंगल, No, it's a sorry. Wait, I'm resending it. यस। देखते किस बच्चे का सही आता है ये। क्यूब। क्यूब बनेगी ना? ओके, तो क्यूब का लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट कितना है? क्यूब इज अ क्लोज फिगर दैट इज फॉर्म। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब? क्या होता है? Sir, I sent my new answer. नहीं, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पे क्या लिखा है? ईच स्क्वायर इज ऑफ 1 सेंटीमीटर। एक्चुअली 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। ईच स्क्वायर इज ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फिगर। तो ईच स्क्वायर इज ऑफ 1 से, एक स्क्वायर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, तो ये जो लेंथ है ये 1 सेंटीमीटर है, मतलब ये जो लेंथ हो गई कितनी हो गई? ये लेंथ हो गई 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। ये भी 4 सेंटीमीटर सर और मतलब लेंथ भी 4, ये भी 4 और ये भी 4। तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट ये सब कितना हो गया? Sir, मैंने भेज दिए, मेरा बराबर है। यस यस यस, हाँ अनैट, वेरी गुड। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, सो दिस विल बी 4 into 4 into 4 which is 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है? मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों। Yes, sir. सर 64 कैसे क्या? करो अभी, 4 into 4 into 4 कितना होता है? 64 सर। 1 cube 1, 2 cube 8, 3 cube 27, 4 cube 64. चलो नेक्स्ट बताओ। अब देखो ये स्प्रिंग बैलेंस है, थोड़ा फॉल्टी स्प्रिंग बैलेंस है, ठीक है? सर, ये मुझे समझा ही नहीं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ही नहीं समझा? यस सर। कितना वियर्ड क्वेश्चन है ये। वियर्ड क्वेश्चन है। यस अंजलि, अब सही है। चलो देखो, ये 0 से लेके कितना तक है? 10 तक का स्केल है, ठीक है? अब क्या है बच्चों, ये यहाँ पर ये कितना मेजर कर रहा है? 0 ग्राम्स। यहाँ पे कितना मेजर कर रहा है? 100 ग्राम्स।
ठीक है, तो मतलब यहाँ पे कितना मेजर कर रहा होगा, 50. 50 grams. यहाँ पे कितना मेजर कर रहा होगा, 25 25 नहीं 20 grams. 20 ग्राम्स। उधर ओके 20 तो ग्राम हर एक यूनिट इसका कितना ग्राम मेजर कर रहा है, 10 10 ग्राम। 20 grams. 20 यहाँ पे 10 कितना grams. measure कर रहा होगा, 10 grams. ये मेजर कर रहा होगा 90 ग्राम्स, ठीक है। yes तो हर एक यूनिट इसका 10 ग्राम से मेजर कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट, ठीक है, हर एक यूनिट इसका 10 ग्राम से मेजर कर रहा है। यस तो ऑब्जेक्ट ए जो है, ऑब्जेक्ट ए जो है आप लोगों का कितना आएगा, कितना आ जाएगा बताओ। 40 ग्राम जब मेजर के मतलब, अब देखो इसका ये स्केल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सर 50 ग्राम होगा नहीं 50 ग्राम कैसे, 10 ग्राम से तो स्केल स्टार्ट हो रहा है, मतलब yes 10 ग्राम से स्केल स्टार्ट हुआ और हमने इसको कहाँ तक मेजर किया, 40 ग्राम्स तक, तो मतलब बीच में से कितना ग्राम्स मेजर हुआ, सर 30 हाँ, तो इसका आंसर कितना हुआ, ऑब्जेक्ट का मास कितना है, 30 ग्राम 30 30 grams. ग्राम्स। 30 ग्राम इसका कितना हो जाएगा, 55 grams. 55 ग्राम 55। इसका कितना हो जाएगा, 62 grams. 62 ग्राम वेट 62 लेट अस सी द लास्ट क्वेश्चन। अभी लास्ट क्वेश्चन के लिए मैं काम करता हूँ, आई विल मे बी आई शेयर दिस स्क्रीन विद यू। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो जल्दी से, क्या बोल रहा है। Okay, write down the volume of a object lighter than water and object that is heavier than water. तो पहले तो बताओ, पहले क्वेश्चन समझे सब बच्चे। तो यहाँ पर देखो एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका तुम्हें वॉल्यूम बताना है, इस वेट का जो इसके अंदर पानी के अंदर पुट किया हमने, और इस क्या बोलते हैं, इस गुब्बारा, ये प्लास्टिक का जो बॉल दिख रहा है आपको, इसका आपको वॉल्यूम बताना है। देखो प्लास्टिक का बॉल पूरा यहाँ पर ऐसा। तो पहले तो क्या करोगे तुम, बताओ मुझे जल्दी से, इसका वॉल्यूम कितना है, कितना सर, वॉल्यूम है इस वेट का, 20 grams. सर 20 ध्यान से देखो, सर 20 सेंटीमीटर Sir, ध्यान से 25. देखो, ध्यान से, सब बच्चे 25 ध्यान से cc. देखो। 25 25 cc. सर 30 बच्चों ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये इसको ही मैग्नीफाई कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये 800 से स्टार्ट हो रहा है, करेक्ट, ये हाँ, सर। 800 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, 900 तक जा रहा है, करेक्ट, बराबर है। Yes, sir. 800 से स्टार्ट होके कहाँ तक जा रहा है, 900 तक जा रहा है। तो मतलब क्या हुआ, 800 से सर 900, 40 अरे बीच में कितने यूनिट्स हैं, 800 पाँच। से 900 के बीच बस, में काउंट है, 10 सर 10 है 10 10 है ना, हाँ यस सर पक्का 10 है, यस सर 999 हाँ बराबर है, 10 ही है। 1 2 3 हाँ बराबर, 1 2 3 4 5 बराबर है, 10 है। तो बच्चों बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, पर पहले तो तुम्हें यूनिट, कितना यूनिट हो रहा है ये स्केल समझना जरूरी है, ठीक है। तो ये 800 से 900 तक जा रहा है, ठीक है। बीच में कितने यूनिट्स है, 1 2 3 4, एक सेकेंड रुकना जरा, 800 ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एक ये यूनिट कितना हो जाएगा, 10 दैट 10. मींस हमने देखो 100 कितने को 100, दिस इज 800 ml, दिस इज 900 ml, करेक्ट। दैट मींस 100 ml को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, 10 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो एक ये पार्ट कितना हो जाएगा, 10 ml 10 milli. 10 ml का होगा, आर यू श्योर, यस सर यस यस, तो 10 ml का हो जाएगा। दैट मींस नाउ कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ दिस ब्लॉक,
सर फिर से सर 20 सर 20 20 से थोड़ा सा ज्यादा है। सर 25 करना 25 around मिलेगा। 25 हाँ तो सर, round 25 कौन बोल रहा है? 25 सर 25 तो ठीक सर है, राउंड ऑफ करके ठीक है तो चलेगा। तो आई थिंक 20 बोल रहे हैं, 25 के आसपास बोल रहे, तो ऑलमोस्ट यू विल बी इन द सेम रेंज। करेक्ट, 20 से 25 की रेंज में बोल दो आप कुछ भी वैल्यू, ठीक है। स्लाइटली 20 से तो ग्रेटर है, तो दैट मींस ये कितना, ये तुम्हारा 800 हो गया, ये तुम्हारा 810 हो गया, ये 820 हो गया, और ये देखो कितना यहाँ पे पानी है तुम्हारा, तो ये कितना हो जाएगा, ये ऑलमोस्ट अगर मैं होता तो मैं इसको 823 बोल देता, ठीक है, ऑलमोस्ट इन दैट रेंज, ठीक है। करेक्ट, तो बताओ व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस, वॉल्यूम ऑफ दिस this metal that is immersed सर inside 23 Sir, 823 cc. 23. 23 सर What is the volume of the object? 28 Object that is heavier than water, heavier की कितनी है? 23 cc. Heavier की है 20 थे, चलो इसको इसी से लिखूं क्या? चलो ठीक है, heavier की है 23, क्या यूनिट क्या लिखूं? cc. सी cc, yes. And what is the volume of a object lighter than water? अब इसकी वॉल्यूम कितनी होगी? इसकी वॉल्यूम बताओ कितनी होगी? दिख रहा है? हाँ, तब इसमें आपको यहीं पे मैनेज करना पड़ेगा थोड़ा सा। सर सबमर्ज कर दिया क्या? सबमर्ज कर दिए ना? सर 50 दोनों के मिलकर 50 हो रही है। कितना हो रहा है? 50 8 10 20 30 40, हाँ 50 के आसपास आ रहा है। So this is around 25 cc. 850 आ रहा है, तो ऑलमोस्ट 850, इसमें भी थोड़ा सा ही ऊपर है, बट ठीक है, इसको 850 पकड़ लो आप, ठीक है। तो कितना हो गया ये? 50 सीसी 50 cc. T माइनस, बट ये 50 सीसी किसका है? 27 cc. सर दोनों मिलकर Sir, ये 50 minus इसको 23. अगर 20, इसको 23 ले रहे हैं तो फिर इसका कितना हो जाएगा? 27 27. सर मेरा 30 आया क्योंकि मैंने लाइट हेवी ऑब्जेक्ट 20 का ले लिया। Yes. And what will be the buoyant force acting on a submerged block? Block पे buoyant force कितना लग रहा होगा? buoyant force का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, नहीं बताया था? लिख लो। सर Weight of in object air minus weight weight in fluid. तो buoyant force मैंने तुम्हें क्या बताया था? सर 23 ml ही होगा ब्लॉक का Sir, buoyant force क्या होता है? weight of water displaced, correct? yes weight of water displaced, बराबर है? बराबर है कि नहीं? तो यहाँ पे Yes, कितना sir. पानी डिस्प्लेस हुआ होगा? Sir, 23. सर मेरा सही है क्या मैंने ये Sir, 23 gram force हो जाएगा ना? यस 23 ग्राम फोर्स है। वेरी गुड, किसने बोला 23 ग्राम फोर्स? Sir, अनिरुद्ध. यस वेरी गुड, क्योंकि देखो वाटर का जो डेंसिटी होता है ना, वाटर का डेंसिटी होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सीसी, करेक्ट। तो अभी अगर 23 सीसी का वाटर डिस्प्लेस हुआ, मतलब दैट इज एक्चुअली इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस इज हाउ मच, इज व्हाट, क्या लिखोगे? वेट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? मास इनटू डेंसिटी इज व्हाट, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम ना, डेंसिटी इज मास, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, करेक्ट। बराबर है कि नहीं? इट विल बी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। इट विल बी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितना हो गया? डेंसिटी हो गया 1 ग्राम पर सीसी, और वॉल्यूम कितना हो गया? 23, ठीक है। तो इट विल बी 23 ग्राम फोर्स। समझ में आ गई बात? वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, गुड रिस्पॉन्स। तो ऐसे जब लिखोगे, ऐसे जब सोचोगे, तो आपके प्रैक्टिकल में आउट ऑफ आउट आएंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा? 0 हाँ, 0 तो नहीं आएंगे, थोड़े बहुत मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन अपना थॉट प्रोसेस बहुत ही क्लियर रखना व्हेन यू आर राइटिंग योर होमी बाबा एग्जाम पेपर, ठीक है बच्चों? चलो
अभी हम लोग थोड़ा सा करंट इलेक्ट्रिसिटी के भी बेसिक वाले एक्सपेरिमेंट्स देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो उसके पहले चलो मैग्नेटिज्म, मैग्नेट के एक मैग्नेट से एक रिलेटेड आपको एक फैक्ट बताता हूँ। अगर तुम्हारे पास दो मैग्नेट हैं, ठीक है, ये चलो ये मैग्नेट है, अब ये तुम्हें पता नहीं क्या है, ये आयरन भी हो सकता है, ये मैग्नेट भी हो सकता है, तुम कैसे आइडेंटिफाई करोगे आयरन है या मैग्नेट है, बताओ। Sir, can I tell? सर रिपल्शन की टेस्ट से। Sir, we will check whether that iron or whatever magnet it is, if it is attracting that magnet from both sides, then it is iron piece. If it is attracting from one side and repelling from the other, then it is a magnet. यस, तो रिपल्शन, हमें रिपल्शन देखना है, रिपल्शन हो रहा है क्या, अगर रिपल्शन हो रहा है तो ही ये दोनों मैग्नेट होंगे, करेक्ट। तो दो मैग्नेट्स को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो रिपल्शन इज अ श्योर शॉट टेस्ट ऑफ अ मैग्नेट, ठीक है। अब मैग्नेट से रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स देख लो यहाँ पे, मैग्नेट से रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स, व्हाट आर द अदर फैक्ट्स। मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, ये नॉर्थ, ये साउथ, करेक्ट, ये कहाँ पे जाके मीट होती हैं, थोड़ा सा अंदर, थोड़ा सा ही अंदर जाके मीट होंगी, ठीक है। एक आइसर का बच्चों बहुत अच्छा वीडियो है, आप देख लेना मैग्नेटिज्म पे, मराठी भाषा में ही है वो, ठीक है। हाँ, आइजर के मैंने बोला था वीडियोस देख लेना मैग्नेटिज्म से रिलेटेड। किसके? आइजर, आइजर पुणे, अच्छा, आपके पुणे मध्ये आहे आइजर, माहित नाही का तुला? Sir, I've gone to ICER. You've gone? Very nice. चला, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं कहां पर होती हैं, मैग्नेट के अंदर होती हैं, ठीक है, ये मैग्नेट के अंदर होती है, ठीक है। यस। समझ में आई बात? और दूसरा क्या, तो ये थोड़ी सी दो 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 पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एट साउथ पोल, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, ओके। अब देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी, लेट्स सी समथिंग अबाउट करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको मालूम है ओम्स लॉ क्या होता है, व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम्स सर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का होता है ना? हाँ सर, रेजिस्टेंस का होता है। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, करेक्ट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होता है, व्हाट हैपेंस, क्या होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर? देयर इज रेजिस्टेंस इन द वायर। Potential difference applied is directly proportional to potential difference applied is directly proportional to potential difference applied is directly proportional to किसके बराबर, to current, ठीक है। at constant temperature potential difference applied is directly proportional to the current in the circuit, मतलब भी समझो, ये रेजिस्टेंस है तुम्हारी, ठीक है, ठीक, ओके। अब इसके अक्रॉस तुमने एक ये लगा दी, बैटरी लगा दी, ये सिंबल बैटरी का है, सिंबल रेजिस्टेंस का है। तो अब तुम अमीटर कैसे लगाओगे, अमीटर क्या होता है, बेसिकली अमीटर एक डिवाइस है जिससे तुम, इट मेजर्स करंट। सर, इट मेजर्स एम्पियर्स ना? करंट, करंट का यूनिट होता है एम्पियर, ठीक है, करंट का यूनिट होता है एम्पियर। सर क्या नाम बोले आप उसका? इसका नाम है एमीटर। मीटर, लाइक अम्मा मीटर, अम्मा मीटर। हाँ, अब आपको जो भी बोलना है बोलो, एमीटर, ठीक है। इट मेजर्स करंट, करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर्स। मैंने आपको बताया था करंट इज व्हाट, किस रेट से चार्ज फ्लो हो रहा है, दैट इज करंट। तो एमीटर को हमेशा भी हम सीरीज में लगाते हैं। सपोज हमें रजिस्टर के अक्रॉस करंट मेजर करना है, तो तुम इस अमीटर को कैसे लगाओगे, सीरीज में सीरीज लगाओगे, में। ठीक है। और वोल्ट मीटर क्या होता है,
वोल्ट मीटर सर वो वोल्ट मेजर कर will measure the volt. नॉट वोल्ट्स, इट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस। क्या मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस। Potential difference. सर पोटेंशियल किसका? डिफरेंस। पोटेंशियल इसका डिफरेंस। यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है वोल्ट्स, इसका यूनिट होता है एम्पियर्स, इसका यूनिट होता है वोल्ट। ठीक है। यस सर। अब हम वोल्ट मीटर को कैसे लगाते हैं? इस रजिस्टर के क्रॉस ऐसे लगा देते हैं, ठीक है, बराबर है कि नहीं? यस वोल्ट सर। मीटर को हम Yes, sir. हमेशा ऐसे लगाते हैं सर्किट में। देख लो कनेक्शन कैसा है, ठीक है। और अब तुम क्या करो, अगर तुम इसके अक्रॉस, इस सर्किट के अक्रॉस अगर तुम ये पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे, तो जैसे अभी सपोज तुम्हारा यहाँ पे जो रीडिंग है पोटेंशियल डिफरेंस का, स्टार्टिंग में कितना था मान लो, स्टार्टिंग में 20 था, ठीक है। करंट का रीडिंग था 20 वोल्ट्स, करंट था तुम्हारा मान लो 2 एम्पियर्स, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? रेजिस्टेंस इज V by I, ठीक है। तो 20/2 which is 10 ohms. 10 ohms। 10 ohms। now can you tell me what will be, अगर मान लो ये 30 वोल्ट्स है तो यहाँ पे I का वैल्यू कितना हो जाएगा? क्या सर? अगर ये 3 एम्पियर्स। 3 एम्पियर्स। यहाँ पे 30 वोल्ट है तो I का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 amperes. 3 एम्पियर्स। अब V by I करके देखो, ये 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। अगर ये 45 वोल्ट्स हो जाएगा तो यहाँ पे I का वैल्यू कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? सर 4.5. यस 4.5 एम्पियर्स, वेरी गुड। किसने बोला? अर्णव आपने बोला? Yes sir. वेरी गुड, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या देख रहे हो तुम कि जैसे जैसे तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज नॉट पोटेंशियल, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, करेक्ट, ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो जैसे जैसे तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे तुम्हारा करंट भी बढ़ रहा है, ठीक है। ठीक है, यस नो काहीतरी बोला बाळांनो। Oh sir. Yes, sir. ठीक है, तो वही आई। तो ये एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है जो आपको पूछ सकता है। तो यहाँ वोल्ट मीटर को हमेशा तुम्हें ऐसे कनेक्ट करना है, तुम्हें कोई सिमुलेशन दे सकता है, ठीक है। और एमीटर को तुम्हें ऐसे कनेक्ट करना है। तो रेजिस्टेंस के बीच का जो ये जो होता है, दिस इज बेसिकली योर पोटेंशियल डिफरेंस और एक करंट है, ठीक है। एमीटर को यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता करंट फ्लो में, ठीक है। तो इसको लिखना है तो जल्दी से लिख लो एंड आई थिंक विल एंड दिस सेशन हियर। और नेक्स्ट सेशन में दूसरा पेपर तुम्हारा अगर क्लास हुआ अपना तो विल डिस्कस इट। है अपना एक और लेक्चर है ना? हाँ Yes sir. और 2 है, नहीं 3 है। 3 कैसे कह रहे?